हेलो अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। आई होप कि सभी अच्छे ही होंगे। तो मेरे स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को पता ही होगा कि आपका एग्ज़ाम जो है वो जल्दी होने वाला है, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने इससे पहले एक वीडियो बना दिया था, उसमें मैंने बता दिया था कि मैं आपके लिए टाइम टेबल लाऊंगा और टाइम टेबल आपको कैसे क्रिएट करना है, वो कैसे फॉलो करोगे आप। तो बहुत सारे उसमें कमेंट्स आ गए हैं कि हमें आप बता दीजिए एक बेस्ट टाइम टेबल, ताकि हम उसी के अकॉर्डिंग आप जो भी आप बोलोगे हम वैसे ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम वही डिस्कशन आपके साथ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहेगी आप सभी लोगों के लिए, चाहे आप 10th में हो, 11th में हो या फिर 12th में हो, या आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है ना, तो आप सभी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को इतना तो पता ही होगा कि मैं सबसे पहले बोलता हूं कि अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं की है तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। बेल आइकन ऑन करना, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको गाइस, वहां पर जा सकते हो और हमें वहां पर ज्वाइन हो सकते हो हमारे साथ। और टेलीग्राम भी ज्वाइन करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो, और वहाँ पर आप भी मैसेज करना, जब भी मैं फ्री होता हूँ मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई देता हूँ। ठीक है, तो उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैं फ़ोन पिक नहीं करता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे फ़ोन करके मैं उनको बताता चलूँ कि मैं फ़ोन पिक नहीं करता। अगर आपको कुछ बोलना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, चलो जी अपना वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले करना क्या है, एक दिन को अपने दो हिस्सों में डिवाइड करना होगा। ठीक है, दो हिस्सों में डिवाइड करना होगा। मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है, क्या नहीं करना है, वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट्स का डिफरेंट आइडियोलॉजी होती है। ठीक है, कोई स्टूडेंट ऐसा है जो मॉर्निंग में पसंद करता है पढ़ना, कोई दोपहर में, या कोई शाम के वक्त, क्योंकि डिफरेंट रहता है। वो छोड़ो वो बात, कोई कहाँ कोई कब पढ़ता है वो दूसरी बात है, लेकिन यहाँ पर मैं बता दूंगा आपको करना क्या होगा। आपको सबसे पहले स्टार्टिंग जब होती है ना, पढ़ाई की स्टार्टिंग जो होती है ना, वो होती है सुबह से। ठीक है ना, सुबह से आपको 1 बजे तक खाली आपको वो सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे जो टफ होते हैं। लाइक अगर आप स्टूडेंट हो, मेडिकल स्टूडेंट हो, ठीक है ना, या फिर 10th में पढ़ रहे हो, तो आपको सबसे पहले वही सब्जेक्ट आपको लेना है। अगर आर्ट्स में भी हो, वही सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा जिसमें आपको थोड़ी सी तकलीफ होती है पढ़ने में। तकलीफ इन द सेंस मतलब कि जब आप पढ़ते हो तो आपको वो समझ नहीं आता कि ये है कि इसमें क्वेश्चन हमें याद नहीं होते हैं। आपको उसी को सबसे पहले फोकस करना है। कब करना है वो आपको करना है सुबह सवेरे, जब आप 7 बजे उठोगे ना, 7 बजे से 7:30 तक आप फ्रेश हो जाओगे। 7:30 से लेकर आपको पढ़ना है 11 तक। ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी है। 11 तक आपको पढ़ना, 11 तक यानी कि 11 बजे तक आपको किताबों से उठना नहीं है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये जो होता है ना गोल्डन जो डेज होते हैं ना आपके, यही गोल्डन डेज होते हैं। इसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। जब आपका ये गोल्डन डे जो होता है वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। फिर आप पछताओगे कि यार कोई मुझे बता रहा था कि मैं पढ़ूंगा, अब पढ़ो पढ़ो पढ़ो, वो करो ये करो, तो आप फिर पछताओगे। ठीक है ना, क्योंकि आपको नसीहत सब करेंगे इस टाइम। आपको लगेगा कि यार शायद ये पागल हो गया है, मैं क्या करूँगा, मुझे पढ़ाई नहीं करनी, वो ये। जब रिजल्ट सामने आता है ना, फिर आप अपना ग्रेड देखते हो। ठीक है ना, यानी कि कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसमें 60 आते हैं, कोई स्टूडेंट ऐसा है 50 आते हैं, तो वो फिर पछताता है। ठीक है ना, फिर बहुत पछताता है, कहता है कि मैंने वो जो टाइम जो है वो ज़ाया किया है। मैं चाहता हूँ कि आपके मार्क्स जो है ना 95 400 प्लस आपके मार्क्स आने चाहिए, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो तैयार कर रहा हूँ। ठीक है ना, आपको करना क्या होगा, मैंने बोला दो में डिवाइड करना है अपना डे। ठीक है ना, 24 आवर्स होते हैं आपके लिए, 8 मतलब कि 8 घंटे जो है वो सोने के लिए मैं रखता हूँ, 16 फिर भी रहते हैं। आपको वो यूटिलाइज जो करने हैं ना, बड़े आराम से करने हैं। कैसे करने हैं मैंने बता दिया आपको कि आपको सबसे पहले सवेरे उठना है। सवेरे उठने के बाद आपको 7:30 तक आपको करना क्या होगा, 7:30 तक फ्रेश होना, 7:30 से लेकर 11 तक आपको वो सब्जेक्ट्स पढ़ने जिसमें आपको तकलीफ होती है पढ़ने में, जिसमें आपको पता है कि ये मुझे समझ नहीं आता, आपको वही पढ़ना है। ठीक है, जब आप वो ख़त्म करोगे उसके बाद आपको 11 से लेकर 11 बजे से लेकर 11:30 तक आपको रेस्ट, 30 मिनट्स आपको रेस्ट करनी है। रेस्ट में करना क्या है, फ़ोन यूज़ नहीं करना है। रेस्ट में आपको बस किताबें बांध रखनी है, नीचे जाना है, चाहे ऊपर आप कमरे में पढ़ रहे हो या नीचे कमरे में पढ़ रहे हो, जहाँ भी पढ़ रहे हो। ठीक है ना, वहाँ से निकलना है, थोड़ा सा दूर निकलना है। ठीक है ना, जिसमें आपको
मतलब कि घर से बाहर नहीं निकलना है, किसी और कमरे में जाना है, किचन में जाना है, जो भी आप करोगे तो 30 मिनट्स तक आपको ब्रेक लेनी है। 30 मिनट्स के बाद आपको वापस फिर आना है अपने रूम में और फिर से स्टार्ट करनी है बराबर 1 बजे तक, जब तक कि आप खाना जो टाइम होता है हमारे कश्मीर में वहाँ तक आपको सिर्फ पढ़ाई करनी होगी, ठीक है ना। तो ये था 1 बजे तक टाइम। 1 बजे के बाद आपको करना है कि आपको रिवीजन करना है, ठीक है ना। रिवीजन करना है आपको उन सब्जेक्ट्स को जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं, जिसका सिलेबस आपने ख़त्म किया है, जिसका आपने कम से कम एक रिवीजन किया है, उसको 1 बजे के बाद आपको रिवीजन करना है। कम से कम 4 बजे तक आपको रिवीजन करना है, क्योंकि आप 2-3 दिन लग जाएंगे इसमें, थोड़ा सा प्रैक्टिस जब हो जाएगी, ठीक है ना। 1-2 दिन आपको तकलीफ़ रहेगी क्योंकि आपने कुछ मतलब पढ़ा भी नहीं है, मतलब ऐसे नहीं पढ़ सकते आप, क्योंकि आपको पता है कि मैं 1 घंटा रहता हूँ किताबों में, तो 2 घंटे के बाद मुझे तकलीफ़ होती है, मैं अच्छे से पढ़ता नहीं हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि 1-2 दिन आपको तकलीफ, लेकिन 2-3 दिन के बाद आप आराम से फिर जो आदत रहती है ना उसमें आप कामयाब हो जाओगे, ठीक है। टाइम टेबल जो है अगर मैं आपको बता दूंगा टाइम टेबल कैसे क्रिएट करना है, वो मैंने आपको बता दिया है। डिवाइड करना है आपको, ठीक है। ऐसे आपको टाइम टेबल एक क्रिएट करना है घर में, ठीक है ना। इसमें लिखना है कि मुझे 1 बजे क्या करना है, 12 बजे क्या करना है, 3 बजे क्या करना है, ये आप अपने अंदाज से लिख सकते हो, ठीक है ना। अगर मैं आपको यहाँ पर टाइम टेबल क्रिएट करके दूंगा तो आपको समझ में नहीं आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको नींद ज़्यादा पसंद है, वो सुबह सवेरे मतलब कि उठता नहीं है, 7 बजे उठेगा नहीं। अगर मैं उसको टाइम टेबल क्रिएट करके दूंगा 7 बजे आपको उठना है, वो उठेगा ही नहीं, क्योंकि उसको आदत हो चुकी है मैं 7 बजे से पहले नहीं उठता, 9 बजे उठता हूँ, कभी 10 बजे उठता हूँ। वो उसकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है, लेकिन आपको अपने हिसाब से एक टाइम टेबल क्रिएट करना है, उसमें लिखना है, ठीक है ना। उसमें लिखना है कि मैं कब से कब तक पढ़ूंगा, ठीक है ना। और पढ़ने के बाद रिवीजन जो है वो आपको ज़रूर करना होगा, ठीक है। ये 2-3 बातें आपको ख्याल रखनी इसमें, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो जल्दी आने वाला है, डेट शीट आ जाएगी, मैं सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करूँगा, ठीक है। ये छोटी सी वीडियो थी आप सभी लोगों के लिए, अगर अच्छी लगी इसको लाइक शेयर ज़रूर करना। भाई को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।